सो हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है कोऑपरेटिव सोसाइटी। बिजनेस स्टडीज में चैप्टर नंबर 2 हम लोग कर रहे थे, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिया था पार्टनरशिप डीड तक। पार्टनरशिप के रिगार्डिंग हमारा लास्ट टॉपिक था पार्टनरशिप डीड। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस क्या होता है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या लिखा है? कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। मतलब जब भी, ठीक है, जब भी कुछ लोग मिल के बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप नहीं है बट एक कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए बिजनेस कर रहे हैं, और एक वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, मतलब लोग अपनी इच्छा से जुड़ जा रहे हैं, ठीक है, कोई मेंबर बन रहे हैं, सोसाइटी के मेंबर बन रहे हैं, ठीक है, और जिनका ऑब्जेक्ट है कि जो भी सोसाइटी वो बिजनेस काम करेगा वो अपने मेंबर्स के बेनिफिट के लिए ही काम करेगा। वो सोसाइटी जो भी एक्शन लेगा अपने मेंबर्स के बेनिफिट के लिए लेगा, उसको हम लोग कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज बिजनेस। तो लिखा है अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो सबसे पहला एमसीक्यू क्या इसमें से आ सकता है? वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कोऑपरेटिव सोसाइटी में कैसा एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है? वॉलंटरी एसोसिएशन, मतलब अपने मन से लोग जुड़ते हैं, हु हैव जॉइंड टुगेदर, ठीक है, फॉर प्रमोटिंग देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब फाइनेंशियल इंटरेस्ट। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसा वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस है जहां पे लोग ज्वाइन कर रहे हैं फॉर प्रमोटिंग देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ठीक है। फिर क्या लिखा है? इट इज नेसेसरी, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कंपलसरी होता है। इट इज नेसेसरी फॉर सच सोसाइटीज टू बी कंपलसरी रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। मतलब जितना भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस होता है उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कंपलसरी होता है अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। जितना भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस है उसका रजिस्ट्रेशन क्या रहेगा? कंपलसरी। तो दो बात यहां से सामने आ गया। एक, कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनका वॉलंटरी एसोसिएशन होता है, एंड दूसरा बात, कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कंपलसरी होता है अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है? एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस को फॉर्म करने के लिए, ठीक है, कंसेंट चाहिए हम लोग को, मतलब सहमति चाहिए हम लोग को। कंसेंट ऑफ 10 एडल्ट पर्सन इज रिक्वायर्ड। मतलब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस को फॉर्म करने के लिए वी नीड द कंसेंट, ठीक है। कंसेंट मतलब हम लोग को उनका हाँ सुनना पड़ेगा, उनका हाँ सुनना है फ्रॉम 10 पर्सन, ठीक है, 10 लोगों का कंसेंट चाहिए हम लोग को टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस। टू कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस फॉर्म करने के लिए 10 लोगों का कंसेंट चाहिए। तो 3 पॉइंट यहां से क्लियर हो गया। वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, एंड 10 लोगों का कंसेंट चाहिए टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस, ठीक है। द कैपिटल ऑफ द सोसाइटी इज रेज्ड फ्रॉम इट्स मेंबर्स। इस बिजनेस में, कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस में कैपिटल कौन लगाता है? उसके मेंबर्स ही लगाते हैं। जो लोग सोसाइटी फॉर्म कर रहे हैं वही लोग क्या करते हैं? कैपिटल लगाते हैं बिजनेस में, ठीक है। और दूसरा बात क्या लिखा हुआ है? अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी, मतलब सेपरेट एंटिटी। डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी का मतलब सेपरेट एंटिटी, ठीक है। सेपरेट एंटिटी इज अचीव्ड, मतलब मेंबर्स अलग है और बिजनेस अलग है, बाय द सोसाइटी थ्रू रजिस्ट्रेशन। क्योंकि बिजनेस का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसके मेंबर्स अलग माने जाते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस अलग माना जाता है। नाउ फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है? सबसे पहले वॉलंटरी मेंबरशिप, मतलब लोग अपने मन से जुड़ते हैं और लोग अपने मन से बिजनेस छोड़ के जा भी सकते हैं, मेंबरशिप छोड़ के जा सकते हैं। मेंबर बनना कोई कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एसेंशियली अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है। तो वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है। देयर इज नो कंपल्शन टू बिकम अ मेंबर, ठीक है। यहाँ पे मेंबर बनना कोई जरूरी नहीं है। एनी पर्सन इज फ्री टू ज्वाइन, कोई भी फ्रीली ज्वाइन कर सकता है, एंड एग्जिट, फ्रीली एग्जिट कर सकता है एट एनी टाइम आफ्टर सर्विंग अ नोटिस। मतलब किसी को ज्वाइन करना तो ज्वाइन कर ले, किसी को छोड़ के जाना है तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबरशिप छोड़ के जा सकता है एक प्रॉपर नोटिस देने के बाद। तो यहाँ पे मेंबरशिप जो है वो वॉलंटरी है, मतलब मेंबर्स के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि उनको मेंबर बनना ही पड़ेगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मेंबरशिप इज वॉलंटरी, वॉलंटरी मेंबरशिप। नेक्स्ट लिखा हुआ है लीगल स्टेटस। अगर हम लोग लीगल स्टेटस का बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस बिकम्स अ डिस्टिंक्ट एंटिटी, मतलब सेपरेट एंटिटी, सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। इट्स रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कंपलसरी होता है अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी होता है अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912।
12। नेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट द लिमिटेड लायबिलिटी, यहाँ पे सारे ही मेंबर्स का लायबिलिटी क्या होता है, लिमिटेड होता है, अप टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम। मतलब जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं उनका लायबिलिटी क्या होता है, लिमिटेड होता है। एक और बात हमेशा याद रखना, कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस के लिए फॉर्म करने के लिए कम से कम 10 एडल्ट पर्सन, माइनर नहीं, 10 एडल्ट पर्सन होना चाहिए मेंबर्स में, तभी कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। तो लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम, मतलब जो जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उसका लायबिलिटी वहीं तक है। कंट्रोल का बात करें, बिजनेस को कंट्रोल कौन करता है, तो बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए एक कमिटी बनाया जाता है, मैनेजिंग कमिटी। तो क्या करते हैं, जो मेंबर्स होते हैं ना उनके पास वोटिंग पावर होता है, वो लोग वोट करके जो अच्छे क्वालिटी, जिनके पास क्वालिटी मैनेजमेंटशिप है, ठीक है, जिनके पास क्वालिटी मैनेजमेंट स्किल्स है, उन लोग को वो लोग सेलेक्ट कर देते हैं और कमिटी बना देते हैं, टीम बना देते हैं, और वही टीम क्या करता है, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को मैनेज करता है। तो क्या लिखा है, इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी द पावर टू टेक डिसीजंस, ठीक है, द पावर टू टेक डिसीजंस लाइज इन द हैंड्स ऑफ एन इलेक्टेड मैनेजिंग कमिटी। मैनेजिंग कमिटी के पास पावर होता है, और एक मैनेजिंग कमिटी को चूज कौन करता है, सेलेक्ट कौन करता है, मेंबर्स हैविंग द वोटिंग राइट, जिसके पास वोटिंग राइट है टू चूज द मैनेजिंग कमिटी। नाउ सर्विस मोटिव, ये सर्विस देने के लिए बनाया गया। कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस क्यों एग्जिस्ट करता है, अपने मेंबर्स को बेनिफिट देने के लिए, अपने मेंबर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सर्व करने के लिए बनाया गया है। द प्राइमरी एम, मतलब मेन एम ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस इज टू प्रोवाइड सर्विस टू इट्स मेंबर्स, ये अपने मेंबर्स को सर्विस देता है। इसका मोटो, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अर्न प्रॉफिट, ये प्रॉफिट अर्न करेगा और उस प्रॉफिट को अपने मेंबर्स के बेनिफिट के लिए लगा देगा। तो इट्स मोटो इज टू अर्न प्रॉफिट फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स मेंबर्स। तो यहां तक हम लोग का आज फर्स्ट क्लास था कोऑपरेटिव सोसाइटी का। कोऑपरेटिव सोसाइटी का हम लोगों ने बैकग्राउंड समझ लिया, फीचर्स को समझ लिया। अब नेक्स्ट क्लास में इसका मेरिट और डिमेरिट्स को डिस्कस कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।